Good evening and welcome you all for joining this demo session. And I think this has been a quite long time for us, being planning for very several things in this EV programs. And it's been like long time. It's 1 year almost. There are many things are happening around the circle for bringing some better programs to the market, considering the high in demand where people are facing kind of a challenges to finding some professional platforms where they can upskill themselves professionally. Okay, and also for the EV ecosystem where we can develop the talent pool and support the EV industry as well with this kind of a skill set and manpower. So मेजर इस कोर्स का और डेमोस्ट्रेशन का पर्पस ये है कि हम लोग एक इम्पोर्टेंस और एक वैल्यू को भी समझाने की कोशिश करें कि आज के टाइम में जो मार्केट में चल रहा है ईवी मार्केट में काफी सारी चीजें हैं, काफी रिक्वायरमेंट्स है, काफी इंक्वायरीज हैं लोगों को लेकर मन में कि इस चीज को हम कैसे करें, कहाँ पे करें, राइट, और क्या होगा इसको करने के बाद। काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग के भी डे टू डे लाइफ में अभी ऑन ग्राउंड जाने पे, बात करने पे, और काफी सारे कंपनीज और ब्रांड के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं आज ऑटोमोटिव के टाइम में। तो काफी सारी चीजें हमें समझने को आ रही हैं और एक ऐसा प्रोग्राम की जरूरत था खासकर डिप्लोमा के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ऑटोबॉट जो मेजर है, लार्जली हमारा जो फोकस रहा है अभी तक में वो हमारा इंजीनियरिंग पे ज्यादा फोकस रहा है, लाइक लार्जली इनटू द टेस्टिंग, डेवलपमेंट, होमोलोगेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कोर पार्ट ऑफ द R&D और डेवलपमेंट। बट एक और वर्टिकल है जिसको कहते हैं सर्विस आफ्टर मार्केट, विच इज वो काफी बड़ा एक मार्केट है मार्केट ईवी इंडस्ट्री के उसके कंपैरिजन में। तो उसके लिए एक ऐसा वर्कफोर्स जो काफी लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनको आज के टाइम में लगता है कि ईवी एक फ्यूचर करियर सिक्योरिटी है, फ्यूचर में कुछ चीजें बदलाव आ रही है, उसमें हमें चेंज होने की जरूरत है। तो एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे उनकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स को प्रोफेशनली कंसीडर किया जाए, उनको डेवलप किया जाए और साथ साथ में उनको एक मेंटोरशिप भी मिले। क्योंकि देखो अभी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा पर्पस क्या है कि काफी सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक लैग होता है मेंटोरशिप, आपको सही डिसीजन लेने का एक गाइडेंस, राइट। वो वही आपको गाइडेंस दे सकता है जो उस इंडस्ट्री में काफी लंबे समय से काम कर रहा है और रियल टाइम अप टू डेटेड है। तो पूरा का पूरा नटसेल में इसको मैं आगे ले चलूंगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे ये सारी चीजों को इंटीग्रेट करके एक सोल्यूशन की तरह से दिया जाए ताकि लोगों को इससे बेनिफिट हो। तो मेजर थिंग इज द फोकस फॉर द डेमोस्ट्रेशन इज दैट हाउ वी कैन क्रिएट द वैल्यू एंड अंडरस्टैंड कि इस प्रोग्राम का वैल्यू क्या है आपके लाइफ में, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए और आपके फ्यूचर करियर के लिए, राइट। सो दीज आर द सर्टेन एजेंडा। एक कुछ एजेंडा है जो हम लोग कवर करने वाले हैं सेशन के अंदर में। जस्ट बेसिक अबाउट ओवरव्यू अबाउट, काफी लोग नए लोग हैं, काफी लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। कुछ लोगों ने प्रोग्राम लिया है, कुछ लोग काफी नए हैं, कुछ लोग ऑटोबॉट को काफी सारे प्लेटफॉर्म से फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री से हैं जिनको पता होगा कि ऑटोबॉट क्या है। जस्ट दोज आर द पीपल हु आर न्यू, जो पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ में ऑटोबॉट के साथ में, उनके लिए कि हम ऑटोबॉट है क्या, करते क्या है, क्या किए आज तक, लाइक लास्ट 4-5 ईयर्स में हमारा रोल क्या रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर में। उसके बाद से करंट आज के टाइम में ईवी मार्केट का सिनेरियो क्या है, राइट, व्हाट इज द टुडेज मार्केट सिनेरियो इन इंडिया, उस पे हम ज्यादा देखने वाले हैं फोकस। उसके बाद से हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएंगे हमारे एजेंडा के तरफ, विच इज द नीड फॉर सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस। तो काफी सारी डोमेन है ईवी को लेकर, बट हम अभी स्पेसिफिक टू आवर एजेंडा रहेंगे। तो इसके चैलेंजेस क्या है और इसमें स्कोप क्या है, उसके बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है ईवी सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस में, करियर को लेकर और बिजनेस को लेकर, उस पर बात करेंगे। और इसको कैसे स्टार्ट करें, कैसे इस चीज को हम आगे लेकर डिसीजन मेकिंग में लेकर आए और इसको कैसे हम आगे लेकर कैरी फॉरवर्ड करें, उसके लिए एक रोड मैप पे हम लोग 10-15 मिनट का टाइम लेंगे और उस पर हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद से हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड टू द डेमो सेशन, giving the very basic overview about Autobot Autobot as a Autobot Academy is our brand specifically. So आपको पता होगा कि we are a born EV company, जैसे टेस्ला is just a born EV company, जैसे टेस्ला का कोई बैकग्राउंड नहीं है आईसी व्हीकल का, उसी तरीके से ऑटोबॉट का भी कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। हमारा पूरा का पूरा 100% DNA is पूरा specific to electric vehicle. So we are 100% born EV company with the thought, idea, blood
passion and everything goes to EV and whatever the future technology will come. ठीक है, आपको पता होगा कि इंडिया में हमारी जो कंपनी थी, वी आर द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्टिफिकेशन को लॉन्च किया। और काफी टाइम पहले 2015-16 के टाइम में हम लोग प्रोग्राम्स करना चालू किए। उस समय ईवी के बारे में बहुत अलग थॉट थे, बहुत लिमिटेड प्लेयर्स थे और काफी कुछ नए स्टेज पे था। उस समय हम लोग ऑटोबॉट इस मार्केट में हम लोग आए और उस टाइम से हम लोग काम करते। तो आप कह सकते हैं कि वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोस्पेक्टिव, जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल आज के टाइम में इंडिया में कुछ 12 साल 13 साल का हुआ है उसका एज इंडिया में, उसमें से 5-6 ईयर 6-7 ईयर ऑटोबॉट का भी है। तो वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड लर्निंग एंड दिस पार्ट। वी आर द ओनली कंपनी, ऑटोबॉट इकलौती कंपनी इंडिया में जो स्पेशलाइजेशन में है। तो अगर आप बात करते हैं एक जनरल जहाँ पे चीजें होती हैं और एक स्पेशलाइजेशन, तो हमारा शुरू से ही फोकस रहा है स्पेशलाइजेशन में, प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में। इंडिया में वी आर द फर्स्ट हु हैव इंट्रोड्यूस ग्रीन लर्निंग कंसेप्ट। तो लोगों ने पूछा ग्रीन लर्निंग कंसेप्ट क्या है, तो सिंपल सा बहुत स्टेटमेंट है। ग्रीन लर्निंग मतलब फ्यूचर जब ग्रीन है, जब ग्रीन व्हीकल की बात हो रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे फ्यूल सेल हो, चाहे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हो, उसको लेकर जो भी एजुकेशन करना, ट्रेनिंग करना, उनको एम्पावर करना नॉलेज और स्किल के साथ में, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन लर्निंग। तो हमारा जो पूरा का पूरा ट्रांसमिशन है, जो प्रोसेस है, वो पूरा का पूरा ग्रीन कंसेप्ट पे है। तो ये एक नया कंसेप्ट हम लोग इंडिया में लेकर आए, ग्रीन लर्निंग, और इसके लिए अभी हमारा काफी बड़े लेवल पे कैंपेन भी चल रहा है और हम लोग उसको लॉन्च भी करने वाले हैं। वी आर पैन इंडिया ऑपरेशन, तो ये कोई स्टेट और कोई सिटी की कंपनी नहीं है, हमारा पूरा पैन इंडिया जोन वाइज वी आर ऑपरेटिंग। नॉर्थ के लिए ऑपरेट कर रहे हैं दिल्ली से, एनसीआर से, साउथ के लिए बैंगलोर से हम ऑपरेट कर रहे हैं, और फॉर पूरा आपका वेस्ट के लिए पुणे हमारा हेडक्वार्टर है, और फॉर ईस्ट के लिए वी आर वर्किंग की ब्रिंग सम कोलैबोरेशन। तो ईस्ट में भी हम भुवनेश्वर के लिए वी आर वर्किंग सर्चिंग आउट, मे बी बाय एंड ऑफ दिस ईयर विल हैव समथिंग। तो पैन इंडिया हमारा सेंट्रलाइज लोकेशन, पैन इंडिया एक्सेसिबिलिटी। जिसको भी ईवी के बारे में प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना हो, उसको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेना हो, तो ऑटोबॉट इज गोइंग टू प्रोवाइड दैट इकोसिस्टम। ठीक है, हमारा मेजर फोकस शुरू से हैंड्स ऑन पे रहा है, फ्रॉम द डे वन टिल टुडे एंड इन द फ्यूचर वी आर मोर फोकस की हैंड्स ऑन ज्यादा से ज्यादा कैसे कराया जाए, उसके लिए नए मेथोलॉजी, उसके लिए नए इकोसिस्टम को कैसे बनाया जाए, दैट इज द होल। उसके लिए काफी इनोवेशन चल रहा है हमारे सेंटर पे, काफी सारे हम इन हाउस इक्विपमेंट भी बनाते रहते हैं कि उस पर हम कितना ज्यादा लोगों को बेहतर तरीके से हैंड्स ऑन सिखाया जा सके। तो ये हमारा पूरा का पूरा। और इन इंडिया में वी आर वन ऑफ द अवार्ड विनिंग टीम ऑल्सो, जिसको अवार्ड्स भी मिले हैं हम अपने हमारे इनिशिएटिव्स के लिए, जिसको so honorable Sri Nitin Gadkari ji, last in the month of May only, they have we got selected as one of the influential and the impact, एक हमने एक जो भी हमारा इनिशिएटिव से इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है ऑटोमोटिव के अंदर में, खासकर ट्रेनिंग और लर्निंग के प्रोस्पेक्टिव से, और हम लोग काफी लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, काफी ईवी इंजीनियर्स को डेवलप कर रहे हैं, जो आज के टाइम की सबसे बड़ी डिमांड है। उसके लिए टॉप 40 कंपनी सेलेक्ट की गई थी, टॉप 40 फाउंडर सेलेक्ट किए गए थे। उसमें से एक हमारी भी कंपनी थी, हम लोग भी थे उसमें से, जिन्होंने एक इस रिकॉग्निशन को अचीव किया, एंड गडकरी जी के थ्रू वी हैव आल्सो रिसीव्ड दैट अवार्ड एज वेल। प्राउडली वी आर मेकिंग इंडिया एज ए ईवी नेशन। ये हमारा पूरा का पूरा एजेंडा है आज के टाइम में कि इंडिया को ईवी नेशन कैसे बनाया जाए। और हमारे हिसाब से जो सबसे बड़ा हमारा फोकस है कि पूरे 5 पिलर्स हैं इकोसिस्टम के, जो है टेक्नोलॉजी, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो है पॉलिसी, जो है आपका फंडिंग और फाइनेंसिंग, एंड थर्ड इज द स्किल, फिफ्थ इज द स्किल। तो फिफ्थ ऑफ द स्किल में ऑटोबॉट इज वन ऑफ द पाइनियर एंड लीडर इन दैट डोमेन, जो हम लोग काफी गवर्नमेंट फोरम्स पे, नेशनल फोरम्स पे भी हम काफी चीजों को हम लेकर आ रहे हैं, और गवर्नमेंट के साथ भी हम डायलॉग्स कर रहे हैं, काफी सारे पॉलिसीज पे भी कर रहे हैं कि स्किल को लेकर हम किस तरीके से इंपॉर्टेंस दे, कैसे उसको और बेहतर इकोसिस्टम बनाया जाए इंडिया के अंदर में, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मैन पावर को डेवलप करें, ताकि हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और आत्मनिर्भर की तरफ हम ज्यादा फोकस कर पाए, जो गवर्नमेंट का भी आज तक के टाइम में फोकस है। और आपने देखा होगा कि काफी सारी चीजें भी, नए पॉलिसी, काफी सारी चीजों की वजह से आज इंडिया के अंदर एक माइंडसेट चेंज आया है। आज एक इंडस्ट्री के अंदर में एक माइंडसेट चेंज आया है कि आज काफी सारी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर डेवलप की जा रही है।
और जैसे गाइडलाइंस है कि 100% कंपोनेंट हैज टू बी मैन्युफैक्चर इन द कमिंग बाय 2030, जो टाइमलाइंस चल रही हैं उसके हिसाब से काफी कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है समझने की ऑडियंस के लिए भी, कि एक बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर क्रिएट हो रहा है जिसमें आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंस और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। तो ये इंडिया वो इंडिया नहीं है जो शायद हम 10-15 साल पहले देखा करते थे। आज का इंडिया में काफी सारा एम्पावरमेंट है, काफी सारे स्कोप हैं, काफी सारा गवर्नमेंट लेवल पे पुश हो रहा है, काफी सारे फंडिंग्स आ रही हैं। तो और 200 साल बाद ये एक इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑलमोस्ट 200 साल बाद एक आईसी मोबिल की तरफ से उठ के अब हम ईवी की तरफ जा रहे हैं। तो समझ लीजिए कि अब हमारे जमाने से नहीं, हमारे पुरखों के जमाने से चल रहा था, आज एक गोल्डन टाइम में हम लोग हैं, एक गोल्डन एरा में हैं कि हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, इस अपॉर्चुनिटी के लिए हम खुद को रेडी करें, ताकि हम जिस भी आपको करियर करना है, जॉब करना है, जिस मामले में भी है आप इसको करें। उसके लिए हम एक इकोसिस्टम की तरफ काम कर रहे हैं जो हमारा कोर मिशन है। और इसको लेकर हम ईवी इंजीनियर एक टर्म है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करते हैं, जब हम ईवी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो हमारा ये मानना है कि उस टैलेंट को, इस स्किल की एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर वो ईवी के लिए जा रहा है तो दे शुड नोन टू बी एज अ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियर। तो इसको लेकर एक हमारा काफी बड़ा पुश है पैन इंडिया पे, कंपनीज के सामने, ओईएम्स के सामने, गवर्नमेंट के सामने, स्टेट नोडल एजेंसीज के सामने और मास मार्केट के सामने भी, कि ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो इंजीनियर्स बने उनको एक नया आइडेंटिटी मिले, उनको एक नया रिकॉग्निशन मिले, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियर के नाम से जाने जाए, ना कि वो किसी और टाइटल्स के साथ जाने जाए। तो एक बड़ा एक मिशन है हमारा जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये रिकॉग्निशन को वाइडली एक्सेप्ट कराने के लिए। और फ्यूचर इंजीनियर्स को बिल्ड करना हमारा अभी करंट मिशन है, और इंडिया को कैसे हम सपोर्ट करें एक बिजनेस और इकोसिस्टम को एम्पावरमेंट करके। सो दैट इज द होल विजन ऑफ ऑटोबॉट राइट नाउ। एंड यू माइट बी नोइंग कि हम लोग काफी क्लोजली हम ऑटोमोटिव के साथ काम करते हैं। लास्ट 4 से 5 सालों से हम काफी सारे ऑल द मेजर ब्रांड, जितने भी ईवी के मेजर ब्रांड्स हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके मैन पावर को हम डेवलप कर रहे हैं, उनके इकोसिस्टम के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके ईवी टीम के लिए भी हम काम कर रहे हैं, उनकी ईवी टीम के लिए हम और ज्यादा एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं, उसको और कॉम्पिटेंस पे काम किया जाए। उनके जो आईसी व्हीकल की टीम है उनको हम ट्रेन कर रहे हैं कि वो ईवी के अंदर कैसे आए। तो हमारा इंडस्ट्री के साथ काफी पुराने रिलेशंस हैं और काफी डीपली हम उनके साथ काम कर रहे हैं। और यू नेम इट, लाइक वी हैव ऑलमोस्ट वर्क विद ऑलमोस्ट लॉट ऑफ मेजर ओईएम्स इन इंडिया, चाहे वो 2 व्हीलर के हों, 4 व्हीलर के हों, या इकोसिस्टम से आते हों, या पीएसयूज के कुछ कंपनी हो जो पब्लिक सेक्टर की है, उनके साथ भी हम काम कर रहे हैं आज के टाइम में। एंड we by doing all this we are one of the pioneer, we can say that it is EV के स्पेस में we are one of the oldest जिन्होंने EV को काफी ग्राउंड से उठते हुए देखा है। उस EV को उस समय से हम लोग देख रहे हैं जब बोला जाता था इस समय कि इंडिया में EV 20 साल बाद आएगी, भी पॉसिबल नहीं है। सो वी कम फ्रॉम दैट टाइम, और हमने उस टाइम को देखा है कि किस तरीके से माइंडसेट चेंज हुआ, किस तरीके से टेक्नोलॉजी कहाँ थी और कहाँ से हम कहाँ पहुंचे ईवी के अंदर में। तो वो एक ऑटोबॉट का एक काफी लंबा जर्नी रहा है, वो हमारी एक ऑब्जर्वेशन रही है, और उसके लिए हमारे पास एक बड़ा एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए, बताने के लिए कि क्या डेवलपमेंट हो रही है, पास्ट में क्या था, फ्यूचर में नेक्स्ट 5 साल में, 10 साल में क्या टेक्नोलॉजी आएगी। वो एक हमारा एक अपना एक्सपीरियंस है, एक अपना चीज है जो किसी न किसी मायने में कोर्स के साथ साथ लोगों को अलग तरीके से भी बेनिफिट करती है, जिसमें हम मेंटोरशिप में ज्यादा बिलीव करते हैं। और बिफोर पैंडेमिक वी वर डूइंग लॉट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल्सो। बीच में 2 साल का कोविड आने की वजह से हमें वर्चुअल स्टेप्स लेने पड़े थे, बट अभी फिर से अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के साथ अगेन हम फिर कंप्लीटली ऑफलाइन के साथ भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक अलग रहता है, ऑफलाइन का एक मोटो रहता है कि हम इंटरेक्ट करते हैं, मेंटोर करते हैं, ज्यादा टाइम मिलता है लोगों को पर्सनली ग्रो करने का, ग्रूम करने का, फीडबैक का टाइम मिलता है। वो हमारा शुरू से एक फोकस रहा है ट्रेनिंग में, और उसमें हमने उसका इम्पैक्ट भी देखा है कि फिजिकल डेवलपमेंट्स का इम्पैक्ट क्या होता है जब आप करियर में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं उसके लिए। सो दीज आर द मेजर एरियाज जहाँ पे ऑटोबॉट आज के टाइम में काम कर रहा है। तो काफी सारे डोमेन्स में हम काम करना चालू कर चुके हैं। पहले हमने R&D, होमोलोगेशन, टेस्टिंग में काम कर रहे थे, आज के टाइम में हम सेफ्टी में भी काम कर रहे हैं। हमारे काफी सारे प्रोग्राम्स सेफ्टी पे भी हैं, कुछ इंश्योरेंस के लिए हमने भी प्रोग्राम किया, काफी बड़े लेवल पे हमने रिलायंस इंश्योरेंस के लिए भी प्रोग्राम किया। वी हैव ट्रेन देयर 500 मैन पावर, जो अभी तक का सबसे लेंथी हमारा प्रोग्राम चला, और ऑलमोस्ट 4 to 5 months।
सेल्स एंड सर्विस के लिए भी हम लोग प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। आवर प्रोग्राम्स इज रेडी, वी आर डूइंग फॉर ओईएम लेवल। ओईएम्स के लिए हम ऑलरेडी प्रोग्राम कर रहे हैं। ओपन मार्केट के लिए भी हम एक प्रोग्राम सर्टिफिकेशन के लेकर आ रहे हैं, जो सर्विस और सेल्स में जाना चाहते हैं। सर्विस के लिए ऑलरेडी जिसके लिए हम डेमो कर रहे हैं, सेल्स के लिए भी हम लोग कुछ प्रोग्राम्स लेकर आने वाले हैं। आर&डी के लिए ऑलरेडी हमारे कुछ सर्टिफिकेशन चल रहे हैं। Integration, testing, validation, design, these are the areas. So we are not just only in engineering now, we are also going slowly into the service, sales, ताकि हम जब इकोसिस्टम की बात करते हैं तो सिर्फ उसमें R&D नहीं आता है, सिर्फ उसमें इंजीनियरिंग नहीं आता है, और भी डिविजन्स आते हैं। तो एज अ कंपनी हम लोग अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर रहे हैं ताकि हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम को 360 डिग्री हम सपोर्ट कर पाए। तो ये हमारा पूरा का पूरा अभी एट प्रेजेंट टाइम ऑटोबॉट इज मोर फोकस्ड डूइंग दिस पार्ट, एंड इसीलिए थोड़ा सा हम लोग बीच में साइलेंट रहे। एक साल से लास्ट साइलेंट थे कि हम काफी सारे पब्लिक इवेंट्स नहीं किए क्योंकि काफी सारे डेवलपमेंट हमारे एंड पे चल रहा था। एंड नाउ ऑलमोस्ट वी आर 70-80% रेडी विद लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, एंड after this we are making a introduction to several program. EVSM is one of the thing. So now we see the current EV market, right? I don't know how many of you know कि अभी EV में currently क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है सारी चीजें। EV में रियली में कोई स्कोप है या नहीं है, काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं लोगों के माइंड में। हम लोग भी काफी लोगों से जब हम इंटीरियर्स में जाते हैं, टीयर 2 में, टीयर 3 में, तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस काफी सुनने को मिलता है कि अभी ईवी तो नहीं है, अभी ईवी हमने कहीं देखा नहीं है। खासकर बंगाल का मार्केट हो गया, बिहार का मार्केट हो गया, झारखंड का मार्केट हो गया। इस तरह के काफी सारे मार्केट्स हैं जहाँ पे लोगों को लगता है कि अभी ईवी आई नहीं है और ईवी में बहुत कुछ बड़ा नहीं हो रहा है। मेट्रो सिटीज में चीजें थोड़ी अलग है, बट हमको ओवरऑल समझने की बहुत जरूरत है कि ईवी में ट्रेंड क्या चल रहा है, ईवी का मार्केट कैसे जा रहा है। क्योंकि कोई भी चीज ओवरनाइट बड़ी नहीं होती है, किसी भी चीजों, और ये 200 साल बाद कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, एक इतना बड़ा सेक्टर जो इकोनॉमी में बहुत बड़ा पार्ट रखता है, इतनी बड़ी स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन, जब उसको चेंज करने की जरूरत आएगी तो ओवरनाइट तो नहीं होगा। इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। उसको हम देख इस तरीके से सकते हैं कि लास्ट 5 सालों में, लास्ट 10 सालों में ट्रेंड कैसे चल रहे हैं, अपवर्ड चल रहा है, डाउनवर्ड चल रहा है, कुछ ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और खासकर हम ऐसे देखते हैं कि मार्केट का डेवलपमेंट सेल्स से डिफाइन होता है कि सेल्स कितनी हो रही है, उस प्रोडक्ट की कंजप्शन कितनी है, लोग कितने उसको प्रेफर कर रहे हैं, लोग उसको बाई आउट कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो अगर आप देखेंगे, अभी तो मैंने रिसेंट फिगर्स लिए हैं 21 से लेकर 22 तक की, लास्ट एक साल का अगर आप फिगर देखेंगे 2021 सितंबर से लेकर 2022 सितंबर तक के बीच में, तो अगर आप देखेंगे तो कुछ अराउंड 30,000 के आसपास टोटल ईवी सेल्स, ये टोटल ईवी सेल्स का फिगर था। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, और मैं ई रिक्शा इंक्लूड नहीं कर रहा हूं इसमें, जो आरटीओ के अंडर में नहीं आता है, अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स इज नॉट इंक्लूड, दिस ऑल आर आरटीओ डेटा। ओके, तो आप देखोगे तो टोटल सेल वाज 30,000, बट आज के टाइम में आप देखेंगे एक साल के अंदर में वी हैव रीच्ड अराउंड 93,000। So these are the registered data, okay, month wise. So every month we have increased. So month to month अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम में एक मंथ में जहां हम 34,000 सेल करते थे, आज के टाइम में हम एक साल के अंदर में हम 93,000 व्हीकल सेल कर रहे हैं। तो एक साल में वो ग्रोथ दिखता है हमको कि हाँ एक ग्रोथ हो रही है। और ईवी का एक ग्रोथ ग्लोबल लेवल पे है, क्योंकि एक हमें इस पोल्यूशन से, इस इमिशन से हमें छुटकारा पाना है। ग्लोबल क्राइसिस है इमिशन को लेकर, ग्लोबल क्राइसिस है क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो पेरिस एक्ट है, ये सारी चीजें हुई हैं। कॉप पे भी काफी सारा डिस्कशन चला है, ऐसे काफी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे काफी सारे, इंडिया ने भी अपना टारगेट सेट किया कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल जीरो कब तक हो जाएंगे। 2050 का हमने टारगेट लिया है कि हम लोग 2050 तक हम लोग स्पेसिफिकली हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, जीरो फुटप्रिंट हमारा होगा। तो इसके तरफ हमें डायरेक्शन लेने की जरूरत है, और इसका स्टार्ट होता है ईवी से। ईवी के ऊपर काफी सारी चीजें हैं, फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन की बात हो रही है आज के टाइम में, अल्टरनेट फ्यूल्स की बात हो रही है। तो मेजर है कि हम किस तरीके से चीजों को अडॉप्ट करें। और करेंटली आज के टाइम में ईवी नेक्स्ट 30 इयर्स तो कहीं नहीं जाने वाला है, 30-40 इयर्स, एंड इसमें अपग्रेडेशन आते रहेंगे, नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी, क्योंकि ईवी एक नया टेक्नोलॉजी है जो इवॉल्व हो रहा है चारों तरफ से। काफी सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फर्स्ट टाइम डेवलप हो रही हैं, उसके काफी R&D चल रहे हैं।
तो वी कैन सी कि हर साल में कुछ नया नया टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। शायद भूषण ने भी एक क्वेश्चन किया कि वाई एनएमसी, वाई नॉट एलएफपी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि टेस्ला भी एनएमसी में काम कर रहा था, फिर एलएफपी पे चला गया। तो ऐसे काफी सारी ऐसे एग्जांपल्स है कि अभी इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पे चीजों को एक्सप्लोर कर रही है कि क्या सुटेबल है, क्योंकि ये चीजें बहुत नई है ना। बट एक चीज बहुत श्योर है कि ये चीज इंडस्ट्री काफी ग्रो करने वाली है, और ऑलरेडी इसके इंडिकेशन हमें आज के टाइम में दिख रहे हैं। खासकर लास्ट 2020 से जो ट्रेंड चालू हुआ इंडिया के अंदर में एडॉप्शन का, वो काफी अच्छे लेवल पे है, और बैक टू बैक एक्सपेंशन हुआ है इस इकोसिस्टम में। पहले लिमिटेड कंपनियां हुआ करती थी, लिमिटेड ट्रेडिशनल प्लेयर हुआ करते थे, बट ईवी के वजह से आज काफी बड़ा मार्केट एक्सपैंड किया है, क्योंकि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिकली ड्रिवन चीज नहीं है। इसमें टोटल आपको पता होगा कि दिस इंडस्ट्री इन्वॉल्व 6 डिफरेंट इंडस्ट्री। मतलब ये सिर्फ एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री नहीं है। ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री इज वेरी मच इंटीग्रेटेड विद 6 डिफरेंट इंडस्ट्री। और इंडस्ट्रीज क्या है? एक ऑटोमोटिव अपने में खुद एक इंडस्ट्री है, फिर हमारे पास बैटरी के आ जाने की वजह से हमारे पास केमिकल इंडस्ट्री का इंटीग्रेशन हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें आ जाने के बाद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का इसके अंदर इंटीग्रेशन हुआ है, राइट। फिर हमारे पास आईटी, जो स्मार्ट व्हीकल, कनेक्टेड व्हीकल की अच्छा हम बात कर रहे हैं, 5G इनेबल्ड व्हीकल्स, उस पर हमारे पास आईटी और आईटी इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें टेलीमेटिक्स है, जिसमें आईओटी है, जिसमें 5G है, ये सारे चीजों की। तो आईटी इंडस्ट्री इज अ पार्ट, डायरेक्टली पार्ट ऑफ ईवी। एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री लाइक लाइट मटेरियल, तो हम मटेरियल्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि व्हीकल का बॉडी जितना लाइट होगा, रिजिड होगा, रगेड होगा, उतना ही उसको रेंज में उसको एफिशिएंसी मिलेगी। तो आज के टाइम में मटेरियल्स पे भी काम चल रहा है कि किस तरह का मटेरियल बॉडी यूज किया जाए, जो आज के टाइम में एविएशन हाई ग्रेड मटेरियल यूज करता है एयरक्राफ्ट को लाइटर बनाने के लिए, ताकि उसको ज्यादा पुश मिले। तो एविएशन इंडस्ट्री ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री, ओके, तो टेलीकॉम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ईवी। तो आप देखोगे कि ये, और रिन्यूएबल एनर्जी में एनर्जी सेक्टर छोड़ रहा था, रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये सारे के सारे 6-7 इंडस्ट्रियों का इंटीग्रेशन है। तो अभी हम सिर्फ ईवी की बात करें, बट आप इकोसिस्टम की बात करेंगे, सप्लाई चेन की देखेंगे, तो एक अपने आप में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, जिसमें 6 डिफरेंट इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड है। जहां पे भी बैटरी यूज होगा, लिथियम बैटरी यूज होगा, उसका एप्लीकेशन काफी बड़ा है, सिर्फ ऑटोमोटिव तक लिमिट नहीं है। लैपटॉप, कंप्यूटर, आपके एटीएम मशीन, इन्वर्टर्स, फिर आपके सबमरीन्स में, जहां पे भी आज के टाइम में ट्रेडिशनल बैटरी यूज होते थे, वो सबका रिप्लेसमेंट लिथियम है। लिथियम लगेगा तो बीएमएस आएगा। तो ये काफी सारी चीजें हैं। तो इसका एक्सपेंशन काफी बड़ा होने वाला है नेक्स्ट आने वाले 2, 3, 4, 5 सालों में, जब टेक्नोलॉजी और थोड़ा इलेक्ट्रॉनिकली हम इम्प्रूव हो जाएंगे। तो मार्केट ये इंडिकेट करता है कि आज हम जिस पोजीशन पे हैं, वो एक उसका बहुत छोटा सा पार्ट है, मे बी अ 0.9%, 0.1%, इवन नॉट 2%, इवन नॉट 5%, इवन नॉट 10%। अगर हम, आप सोचो कि अगर ये मार्केट अगर 1%, 5%, 10% तक भी पहुंचता है, तो उसका ग्रोथ रेट क्या होगा, उसमें अपॉर्चुनिटी क्या होगा। जब आज के टाइम में आई थिंक ईवी का पेनिट्रेशन आज के टाइम में 1% का हो गया है, ओके, 1% आज ईवी पेनिट्रेशन है इंडिया में। आज 1% पे अगर ये हालात है, इस लेवल की रिक्वायरमेंट है, तो आज के टाइम में आप एक्सपेक्ट करो कि हम 2030 तक 25% मार्केट शेयर की बात कर रहे हैं। तो 2030 तक, जो आज से आई गेस ओनली टाइम है, 30%, 25% मार्केट शेयर। तो यू कैन सी द ग्रोथ विल सी इन नेक्स्ट 5 to 10 years of time, okay. So just to categorize, this is the you can see कि प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट वाइज कैटेगरी क्या है व्हीकल्स की, जिसमें सबसे ज्यादा सेल हो रही है इंडिया में। तो आप देखेंगे तो मेजर जो प्लेयर्स हैं वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर है, ठीक है। 2 व्हीलर इज 56% सेल इन द टोटल 100% आज पर मंथ, है ना, पर मंथ, नॉट ईयरली। 3 व्हीलर जो इलेक्ट्रिक है, राइट, जो रजिस्टर्ड आरटीओ में है, अगर आप ई रिक्शा मिला देंगे तो वो नंबर्स लैक्स में पहुंच जाएगा, ओके। 35% आज 3 व्हीलर का मार्केट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का 4% का मार्केट है। इसके लिए काफी लोग हमसे क्वेश्चन भी करते रहते हैं कि सर 4 व्हीलर में सर्विस मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रहा है। इसके क्वेश्चन भी मैं लेने वाला हूं, तो आई थिंक ऑडियंस को भी ये चीज क्लियर होगा कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका रिलेवेंस क्या है। अगर आप
थ्री व्हीलर कार्गो की देखते हैं, फिर पैसेंजर था, कार्गो 2% के आसपास है, पैसेंजर की 35% है, तो बसेस 0.22% है, और अदर्स मिसलेनियस में ट्रैक्टर्स वगैरह जो भी एक्सकेवेटर्स है 0.03% है। तो अगर आप देखेंगे तो मेजर जो मार्केट का जो केक साइज है उसका आज के पास टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के पास में है। सबसे ज्यादा सेल हो रही है व्हीकल्स इस मार्केट में टू व्हीलर और थ्री व्हीलर की हो रही है, राइट। इसका मतलब ये है कि आज के टाइम में जो सबसे बड़ा व्हीकल्स जो ऑन रोड आ रही हैं वो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर्स हैं। और आज से टू व्हीलर थ्री व्हीलर्स नहीं आ रही हैं, अभी तो फोर व्हीलर अभी आना चालू हुआ है। टू व्हीलर थ्री व्हीलर काफी टाइम से मार्केट में आ रही है। आई थिंक 2000 हीरो को आप देखें, जो हीरो इलेक्ट्रिक स्टार्ट हुआ था, दे हैव स्टार्टेड सेलिंग द टू व्हीलर इन टाइम ऑफ 2003। 2003 से वो इलेक्ट्रिक बेच रहे हैं। जॉय बाइक हुआ करता है भी, और उस समय भी था। तो काफी सारे ऐसे व्हीकल्स है, टुनवाल हुआ, काफी सारे ऐसे लोकल प्लेयर्स भी थे जो बेच रहे थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल हो रही थी, लेड एसिड में हो रही थी। आज के टाइम में लिथियम बेस ज्यादा हो गई है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स चेंज हो गए, बट ये सबसे बड़ा इसका मार्केट शेयर है, राइट। तो माय नेक्स्ट स्लाइड गोज टू स्पेसिफिक टू स्टेट्स ऑल्सो, ठीक है। ये जो व्हीकल सेल हो रहे हैं, जो जा रहे हैं, राइट, ये कहाँ पे किस स्टेट में सबसे ज्यादा उनका पेनिट्रेशन है। तो आप देखेंगे कि यूपी इज द बिगेस्ट स्टेट, इज द हाईएस्ट पेनिट्रेटेड स्टेट राइट नाउ इन इंडिया, जिसके पास सबसे ज्यादा ईवी का पेनिट्रेशन है, विच इज द यूपी स्टैंड्स नंबर 1। नंबर 2 स्टैंड्स महाराष्ट्र विद द 13%। थर्ड स्टैंड इज द राजस्थान, कर्नाटका 8%, बिहार 7%, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, असम, केरला, उड़ीसा, हरियाणा एंड अदर्स। तो टॉप 5 में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका और बिहार, these are the major 5 penetrated, highly penetrated market right now in electric vehicle, right। और इसमें सबसे बड़ा जो पेनिट्रेशन है टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का है, राइट। If you see the two wheeler market, we are not, I'm not going to focus largely on four wheeler because four wheeler हमारा सब्जेक्ट नहीं है, और टू व्हीलर और थ्री व्हीलर हमारा मेजर सब्जेक्ट है। So I'm just driving my session and discussion in this regards। तो अगर आप देखेंगे हाई स्पीड, सो नाउ वी सी, आपको पता होगा कि अभी गवर्नमेंट नॉर्म्स के वजह से हाई स्पीड ज्यादा प्रिफरेबल हो गया है, क्योंकि उसमें सब्सिडी की प्रोविजन है। लो स्पीड से सब्सिडी हटा दी गई है, और धीरे धीरे और भी स्ट्रिक्ट हो रही है। तो लो स्पीड धीरे धीरे मार्केट से ऑब्सोलीट हो गया है, और काफी चैलेंजिंग हो गया इस चीज को करने के लिए। तो लार्जली जो फोकस हो रहा है प्रोडक्ट को सेल को लेकर और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, वो हाई स्पीड की तरफ है। तो अगर आप टू व्हीलर हाई स्पीड का मार्केट देखेंगे आज के टाइम में, वो पर मंथ सेल हैज गॉन शूट अप टू 52,000 समवेयर अराउंड, है ना। आज के टाइम में पर मंथ जो सेल है दैट इज अराउंड 52,000 और 53,000 समथिंग अराउंड। और टॉप पे जो व्हीकल्स आज के टाइम में परफॉर्म कर रही है, टॉप 3 की बात करें तो सबसे टॉप पे आज ओला इलेक्ट्रिक है। ओला आज के टाइम में गाड़ी उसकी काफी सेल हो रही है। उसके बाद से ओकिनावा है, हीरो इलेक्ट्रिक है, ठीक है, एम्पियर है, टीवीएस है, बजाज है, राइट, एथर है। तो दीज आर द टू व्हीलर कंपनीज। इससे तो पहले क्या था, सिर्फ बजाज था, सिर्फ टीवीएस था, लाइक द सुजुकी था, यामाहा था, हीरो था, होंडा है। तो 6-7 प्लेयर हुआ करते थे पहले आईसी व्हीकल में। बट आप ईवी में देखेंगे तो वी गॉट अराउंड, जो लिस्टेड है टॉप 10 में देखा जाए तो उसमें से 6 तो ऑलरेडी, 6 से 7 ऑलरेडी स्टार्टअप्स है, राइट। 2-3 स्टेब्लिश प्लेयर हैं। अगर आप हीरो तो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, हीरो मोटोकॉप की मैं बात कर रहा हूँ, हीरो इलेक्ट्रिक की नहीं बात कर रहा हूँ। तो हीरो वीडा के नाम से भी 3-4 दिन पहले लॉन्च हुआ। तो आप देखेंगे एथर, एम्पियर, यू नो, ओकाया, रिवोल्ट, यू नो, बेलिंग, यू नो, बिगॉस, राइट, साइकिल, ये सारे व्हीकल, प्योर ईवी, राइट, ओला इलेक्ट्रिक, दिस ऑल आर स्टार्टअप्स। तो टॉप 10 में आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो स्टार्टअप्स है। इसलिए मैं बोल रहा था कि जो वैक्यूम, ये जो एक्सपेंशन हुआ है इस इकोसिस्टम का, काफी लार्ज लेवल पे हुआ। बी सरप्राइज टू हियर दैट आज अकेले अकेले एक कंपनी बजाज इटसेल्फ इज हायरिंग अराउंड 11,000 मैन पावर फॉर दिस सिंगल ईयर, है ना। 11,000 का मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, रिक्रूटमेंट चल रही है उसके टू व्हीलर और थ्री व्हीलर दोनों प्रोडक्ट को मिलाकर ईवी के लिए, एंड दैट इज आल्सो फॉर पुणे प्लांट, राइट। सिमिलरली फॉर महिंद्रा, दे हैव अनाउंस्ड टू रिक्रूट अराउंड 10,000 पीपल, राइट। सिमिलरली टाटा का कुछ 3-4,000 का है, is hiring around 2,000 people by end of this year. So from this all the discussion, what we have come to know, इसका मतलब क्या है, what is the meaning of this thing, right?
like two-wheeler, three-wheeler, market sales, every month the sales is shooting up. Okay, new brands are coming into the action, they're setting the new records. What really, does this mean actually? इसका मतलब क्या है? This means a very simple thing that two-wheeler and three-wheeler market are the king of this EV industry. आज के टाइम में two-wheeler और three-wheeler सबसे बड़े मार्केट शेयर हैं, सबसे बड़ा मार्केट शेयर उनके पास में है. दे आर द लीडर ऑफ दिस मार्केट. सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट ऑन रोड आ रही है वो इन दो प्रोडक्ट कैटेगरीज से आ रही है, दो सेगमेंट से आ रही है. तो जो सर्विसिंग मेंटेनेंस की जो बात हो रही है, जो सर्विसिंग मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट है, द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस is highly in demand for two-wheeler and three-wheeler products, and that's why we are more focused on two-wheeler. आपको पता होगा कि in 2020 we signed an MOU with MG Motor, Morris Garages, and with them we have launched one program also, our general program on four-wheeler specific EV engineering servicing and EV engineering architecture and component. एक प्रोग्राम हमने ऑनलाइन मोड में लॉन्च किया था, उस समय लॉकडाउन का टाइम चल रहा था. So the focus was we create one program where we can give them an information about the four-wheeler of electric vehicle. तो उनका जो MG ZSTV प्रोडक्ट है उसको स्पेसिफिक करते हुए हमने एक प्रोग्राम उनके साथ ज्वाइंटली डेवलप किया. And also we agreed to develop a common program for servicing and maintenance for the four-wheeler. So this is a part of our discussion and the MOU, and we are in parallel discussion to do that. हमारा four-wheeler पे भी चल रहा है, but the thing is that when we are doing this kind of a program for the OEMs, because OEMs में vehicles बन रही हैं, उनकी requirement है, but when it comes to the market, open market, why we have pursued first to two-wheeler and three-wheeler, because these are the major things which you see as a demand, which you see as a volume, right? आज के टाइम में ऑथराइज जो डीलरशिप है, फोर व्हीलर जितनी सेल हो रही है वो ऑथराइज के डीलरशिप पे ही उसका टेक केयर हो जाता है. अगर आपको पता होगा कि बैटरी का जो लाइफ लाइन है अभी वो 1.5 लाख किलोमीटर है और यार 7 to 8 years है. तो गाड़ी की और सर्विस में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है जैसा आईसी व्हीकल में हुआ करता था कि आपको ऑयल डालना है, ग्रीसिंग करना है ना. तो मेन जो उसका इंजन के साइड से जो चीज़ें थी वो उसमें ही नहीं है, राइट. तो इमूवेबल components are very less, they're totally packed. So by the sense of opening your business for four-wheeler, it doesn't make a commercial viable for you at present time. ठीक है, इसलिए हमने four-wheeler को अभी we have not focused, because अभी जो vehicles market में है, they are coming and they are taking care by their authorized dealership. अभी अगर आप open करते हो, it takes some time. जब तक थोड़ा अभी सेल सूटअप होगा, when the sales सूटअप will go. But you see the two-wheeler and three-wheeler, they are already into the market. Their battery comes with the validity of, अगर आप लिथियम अच्छे ब्रांड की बात करें तो it comes with the 3 years. So now the 3 years already gone. अगर आप 2003 से व्हीकल्स है और 2010 और 2015 का भी अगर हम टाइमलाइन ले लें तो we have good enough of vehicles to repair now which are out of their warranty period. So now this make a sense for any business person who want to invest. जो बिजनेस कर रहा है, जिसके पास आज के टाइम में सर्विस सेंटर है और सारी चीजें, that makes sense for you. Okay, so that is why our core focus of this program was focused to two-wheeler, because this is have the largest volume in the market और इसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है कंपनी लेवल पे भी, बिकॉज इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, इसकी डिमांड क्योंकि सेल ज्यादा है, इसकी पेनिट्रेशन है, तो जॉब के प्रोस्पेक्टिव से भी जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं वो इस तरीके से हो रहे हैं. और ओपन मार्केट में भी जो सर्विसिंग मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सर्विसिंग मेंटेनेंस सिर्फ प्रोडक्शन तक लिमिट नहीं है, इसको कौन यूज कर रहा है. आज के टाइम में एक नया बिजनेस मॉडल आ गया स्वैपिंग स्टेशन, एक नया बिजनेस मॉडल आ गया है लास्ट माइल डिलीवरी, एक नया बिजनेस मॉडल आ गया है फ्लीट ऑपरेटर्स, है ना, फूड डिलीवरीज, राइट. तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज हो रही है जहाँ पे वियर एंड टीयर है, जहाँ पे सर्विसिंग मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, right? So people are really in high demand, required not only big for the brands, but also who are using the electric vehicle as for their services. वहां पे भी सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस लोगों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है. तो ईवी के वजह से काफी सारे डायमेंशन में चेंज हुआ है. पहले जो ट्रेडिशनली जॉब के जो स्कोप थे वो कंपनी टू डीलर्स जो होते थे, अभी वो डायमेंशन चेंज हो चुका है ईवी को लेकर. तो हमें अपना थॉट को ब्रॉड करने की जरूरत है if I am looking at something planning from the career perspective. Okay. Now we have understood that the market में क्या हो रहा है,
कैसे हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है, हु इज द लीडर ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट, राइट। नए नए डायमेंशंस क्या है इस पूरे इकोसिस्टम के, करेक्ट। उसमें सबसे बड़ा जो स्कोप आ रहा है कि ये जो सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे है, उसके रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर में। सो वी विल डिस्कस ऑन दिस पार्ट। Before I step into this part, if you have any query, I'll just take 5 minutes just to take your questions. Before that, if you have any specific question, please raise your hand and we'll just take one-to-one question. Yes, Nikhil, go ahead. हाँ सर, मुझे एक न्यूज़ के बारे में सुना था। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी होती है ना, वो एक एक बार प्रॉब्लम देती है इस मार्केट में। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाता है क्या सर? ओला के बारे में मैं सुना था। वो मतलब किस लिए होता है वैसा? ओके, इसीलिए प्रोग्राम रखा गया है निखिल कि आप इस प्रोग्राम में इन डिटेल आके समझेंगे, बताया जाएगा। बट जस्ट फॉर योर बेसिक इंफॉर्मेशन, लाइक ईवी क्या क्या है कि अभी ईवी, जैसे मैंने बोला, ईवी में जो बैटरी हो काफी नया डोमेन है, ओके। और काफी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है एक बैटरी को सेफली ऑपरेट कराने के लिए, है ना। उसमें काफी सारे काफी सारे सिस्टम, काफी सारे प्रिवेंटिव मेजर्स की जरूरत पड़ती है। और चूंकि आपको पता होगा कि आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीथिंग इन स्पेसिफिक, बट एक जनरलाइज वे में कि जब कोई नया इकोसिस्टम बन रहा होता है, कोई नई इंडस्ट्री खड़ी हो रही होती है, तो काफी सारे नए नए चैलेंजेस होते हैं सामने, काफी सारी नए सिनेरियोस आते हैं सामने। तो उस केसेस में इस तरह के इवेंट्स आते हैं, राइट। बट क्योंकि ईवी नया एक भी है, तो अगर कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आए हैं तो वो निगेटिव तरीके से नहीं लेना चाहिए। बट एट द सेम टाइम एक कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि वो सारे उस लेवल तक टेस्टिंग करें प्रोडक्ट की, उस लेवल तक इस चीज को मॉनिटर किया जाए कि इस तरह के फेल्योर्स नहीं हो। लेकिन कहीं ना कहीं फेल्योर्स आते हैं और आएंगे भी फ्यूचर में, बट उसका परसेंटेज कम होगा। आप यू कैन नॉट से दैट कि 100% फुल प्रूफ होगा। 100% कुछ भी नहीं होता है। आपके पास 1%, 0.2%, 0.5%, 0.9% हमेशा एरर की प्रोविजन होते ही होते हैं। आप उसको कंट्रोल कर सकते हो अपने प्रोसेस से, अपने बेहतर एसओपी से, अपने बेहतर क्वालिटी से इस चीजों को रिड्यूस किया जा सकता है। बाकी उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल क्या फॉल्ट है, क्यों हुआ, ये दिस वी आई विल नॉट गेट इनटू इट बिकॉज वो फिर एक्सटेंशन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के अंदर में हमारा एक एक्सक्लूसिव सेशन भी है फेलियर एनालिसिस को लेकर, कि बैटरी में किस तरह के फेलियर होते हैं, क्या फेलियर होते हैं, कैसे इसको मेजर किया जाता है, राइट। ये सारी चीजें, और हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी इस पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो एक कोई जनरल प्रोग्राम नहीं होने वाला है कि हमने एक गाड़ी लिया 2 व्हीलर और उस पे हमने एक गाड़ी लिया, गाड़ी को पैक कर दिया, ठीक है। तो ये सब पे हम नहीं जाएंगे, बट ये हम एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक जाएंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी थिंग, वेरी प्रोफेशनल प्रोग्राम, कि हम उसमें काफी डिटेल में जाने वाले हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? मुझे पूछना था कि अपने यहाँ पे बैटरी के लिए भी प्रोसेस होता है क्या सर्विसिंग का? बैटरी के लिए प्रोसेस आप पूछ रहे हैं ना दक्ष? यस सर। यस। सो बैटरी के लिए जो है ना डेडिकेटेड सेशन है, ठीक है। उसमें आपको बेसिक से एक सेल लेवल से कंप्लीट बैटरी कैसे बनेगा, ठीक है, उसके पूरे स्टेप्स कवर किए जाते हैं। सेकंड, कि उस बैटरी तो बन गया, ठीक, उस बैटरी के बनाने का प्रोसेस के साथ साथ अगर उसमें कुछ फेल्यूर आता है तो आपको इंजीनियरिंग लेवल पे, ठीक, सर्विसिंग लेवल पे आपको प्राइमरी क्या चेकलिस्ट है उस पर फोकस करना है। उसके लिए काफी डिटेलिंग में कवर किया गया है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि डिटेलिंग में फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू कंप्लीट सोल्यूशन आई मीन कि बैटरी अगर फेल्यूर भी हो गया तो क्या क्या आपको करना चाहिए, वो सारी चीजें इस मॉड्यूल में कवर है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, I guess Devasys is there. Devasys, you can unmute. Yes, sir. Thank you, sir. First of all, I liked your today's session. So, Thank you. sir, I just wanted to ask you that the raw materials which we are using to manufacture the batteries for EVs means that raw materials is producing pollution also. So means where the pollution is going then,
means after the manufacturing of the batteries, the raw materials which is left out, then where it is going? That I अच्छा, want to ask. मैं इस पे ज्यादा समय लूंगा नहीं बिकॉज ये बहुत डाइवर्सिफाइड टॉपिक है, बस मैं 2 लाइन में आपका क्वेश्चन को मैं समअप करूंगा. आई एम जस्ट सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द लिथियम बैटरीज आर फॉर द वेरी हाई लाइफ. ओके, तो इसको Yes, अगर sir. हमें करना है, देयर इज अ कॉल्ड रिसाइकलिंग प्रोसेस. ठीक है, तो रिसाइकलिंग के लिए पूरा का पूरा उसका इकोसिस्टम ऑलरेडी डेवलप हो रहा है. उसके लिए नए नॉर्म्स आ रहे हैं कि उसको कैसे डिस्पोज करना है, तो लैंडफिल्स में कैसे जाएंगे, उसको कैसे रीयूज करना है. तो लिथियम के लिए एक सबसे बड़ा खासियत ये है कि लिथियम का जो यूजेबिलिटी है, जो उसकी रिसाइकलिंग और उसको लाइफ साइकिल है ना, 30 ईयर्स तक का है. तो अगर आप एक बार माइनिंग करते हैं किसी मटेरियल के लिए और उसको डिस्पोज करना है तो 30 साल का समय लगता है. ठीक है, जी sir. तो जी. हाँ, तो लिथियम के जो भी प्रोडक्ट उसमें कोबाल्ट, मैग्नीशियम, ये सब जो यूज हो रहे हैं, तो एक्सट्रैक्शन पे टाइम में 30 इयर्स इज द लाइफ साइकिल ऑफ द लिथियम. तो लिथियम का लाइफ साइकिल काफी लंबा है और इससे काफी सारे यूजिबिलिटीज हैं जो सेकेंडरी एप्लीकेशन लाइक इन्वर्टर सिस्टम एप्लीकेशन, स्टोरेज सिस्टम्स में यूज होंगे, जो सोलर वोलर के लिए टावर जो लग रहे हैं या फिर जो हाँ. टेलीकॉम लग रहे हैं उसमें यूज होंगे. ऑटोमोटिव जो है वो काफी हाई ग्रेड यूजिबिलिटी होता है. तो ऑटोमोटिव में वो जो व्हीकल जो फर्स्ट सर्विस होगा उसका 10 साल से 12 साल से ज्यादा उसका लाइफ नहीं है. उसके बाद से वो जैसे वो 85% के एफिशिएंसी से नीचे आएगा, 80 के एफिशिएंसी से नीचे आएगा, उसको सेकंड लाइफ टाइम में भेज दिया जाएगा, जो उसके लिए अलग पार्ट है. सिंपल. ओके, Next person, I think Mr. Nishikant is having some question. Nishikant, can you please हेलो proceed? सर. हेलो सर. Yes, Nishikant. यस सर, मैं ये पूछना चाहता था, जैसे कि अब तो इसमें आप जो कोर्स करवा रहे हैं जैसे सर्विस एंड मेंटेनेंस इंजीनियर, तो इसमें सर जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह का भी ट्रेनिंग देंगे या कैसे क्या है इसमें? so see, when we are going to talk about the servicing and maintenance, so that is what I told you, that this is not just a common or normal thing. सॉफ्टवेयर में जो चीजें होती है सर्विसिंग मेंटेनेंस का, वो डायग्नोस्टिक का पार्ट होता है. ठीक है, तो आपको पता होगा कि अभी ईवी टू व्हीलर में जो सबसे एडवांस व्हीकल्स आ रही हैं, जैसे ओला हो गया, एथर हो गया, बजाज हो गया, इसमें कैन कम्युनिकेशन का यूज हो रहा है काफी सारा. उसमें एडवांस एल्गोरिथम डेटाबेस है, काफी सारे सेंसर्स हैं, उसमें काफी सारी फंक्शनलिटीज हैं. अगर इसको कैसे करना है तो आपको पता होगा कि आज के टाइम में ईवीज के जो प्रोडक्ट है उसके जो सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस होती है, उसको कैन के थ्रू एक टूल होता है और जिसके थ्रू हम लोग डीबगिंग करते हैं और ट्रबल शूटिंग करते हैं, डेटा को स्टडी करते हैं. तो सर्विसिंग मेंटेनेंस मोटर पे हो गया तो हॉल सेंसर है, कंट्रोलर हो गया तो उसके आईजीबीटीज हैं, उसके अदर सेंसर्स हैं. तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं इस ट्रेनिंग सेशन में कि कंट्रोलर में क्या फॉल्ट आता है, मोटर में क्या फॉल्ट आता है, व्हीकल लेवल पे क्या फॉल्ट्स आते हैं, उसको कैसे हमें रेक्टिफाई करना है. तो ये प्रोग्राम्स का पार्ट है जो आपके प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के साथ होगा. और वी आर यूजिंग अ वेरी एडवांस व्हीकल्स नो इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम. वी आर यूजिंग एथर, वन ऑफ द बेंचमार्क प्रोडक्ट, राइट. तो आपको एक जनरल प्रोडक्ट पे भी ट्रेनिंग मिलेगा जो कॉमन, जैसे हीरो इलेक्ट्रिक यूज कर रहा है, ओकिनावा यूज कर रहा है, मैक्सिमम जो ब्रांड्स हैं, बेलिंग, बीगॉस, ये सारी जो कैटेगरी हैं, इसमें आपको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है ईवी का, जिसमें मोटर, कंट्रोलर और बैटरी को रिलेटेड चीजें हैं. लेकिन जो एडवांस प्रोडक्ट है एथर, ओला और आपका इवन आपका बजाज, उसमें कुछ हाई एंड टेक्नोलॉजी से यूज हुई हैं, जिसको भी हम कवर करने वाले हैं इस प्रोग्राम में. इसलिए इस प्रोग्राम को हमने, दिस इज गोइंग टू बी वेरी प्रोफेशनल प्रोग्राम. और ये प्रोग्राम का एक्सेस नहीं है क्योंकि उस टेक्नोलॉजी का एक्सेस बहुत लोगों के पास नहीं है, बिकॉज व्हेन यू हैव टू सर्विस एंड डू दैट यू नीड दैट लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपोजर and and the tools and equipment which you want to use, because these are not things, they are very costly. Okay, even vehicles are coming like 1.5 lakh, 1.6 lakhs itself. Okay, So but we are in the covering tools. Okay, yes, in the chat actually Vijay is having question regarding the certificate. So can you please answer this? okay, In see, the you know this is, you know, this part in India, like I mentioned in the beginning itself, Autobot is specifically in the EV specialization, and we are well recognized. We are also a part of the central, we are also a part of the, you know, ASDC, Automotive Skill Development Council. This is a centralized body for Automotive Skill Council Center, which is supported by the Ministry of Ministry of Skill Development and Education Ministry. We are the panel expert member of that, and we are working with them. So
विथ ऑटोमोटिव, ऑटोबॉट इज वन ऑफ द नोन नेम। और जहां तक की बात सर्टिफिकेशन को लेकर है, आपको इंडिया में ऑटोबॉट का एक पोजिशनिंग हम लोग कर रहे हैं कि ईवी का जो सर्टिफिकेशन है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी बॉडी हु कैन सर्टिफाई दिस थिंग राइट इन ईवी राइट नाउ। मे बी फ्यूचर में कोई ऐसी बॉडी आएगी, बट वो ऑटोबॉट एक पोजीशन लास्ट 5 सालों से हम लोगों ने लिया है कि ऑटोबॉट की सर्टिफिकेशन, क्योंकि हम गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, ओईएम्स में वेल सपोर्टेड है, तो वी आर ब्रिंगिंग दैट थिंग दैट ऑटोबॉट का जो सर्टिफिकेशन है दैट हैज दैट लेवल ऑफ वैल्यू। और हमने उस वैल्यू को डेवलप भी किया है, मेंटेन भी किया है। और कंपनी लाइक टाटा, महिंद्रा, मारुति, एथर, ओला, दे आर गिविंग दैट लेवल ऑफ रिकॉग्निशन टू द ऑटोबॉट सर्टिफिकेशन। और हमारे जो सर्टिफिकेशन होते हैं दैट यू हैव टू क्वालिफाई, यू हैव टू गिव द टेस्ट, यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम। और इस प्रोग्राम को लेकर एक और अनाउंसमेंट है जो चल रहा है पैरेलली, हम इसको स्किल काउंसिल सेंटर के साथ भी बात कर रहे हैं। मे बी एंड ऑफ दिस थिंग वी विल बी एबल टू साइन एन एमओयू, तो एक एडिशनल सर्टिफिकेशन भी इसके साथ हो सकता है कि स्किल इंडिया और ऑटोबॉट के बीच में और एनएसडीसी के साथ में हमारा एक सर्टिफिकेशन इसके साथ आए, राइट। So this is all about the certification. For certification, Autobot has its own recognition in EV industry, well accepted. So we are good to go with that. Okay, but at the same time, we are trying to bring for this kind of program some central agencies also to give their accreditation for this program. Okay. Gaurav is actually texted. Yeah, what is the question, Bhushan? Can you read for me? Yes. So he's asking, sir, are you provide toolkit and certificates? And in future, any problem obtained, you support me in future for service and maintenance. What's his name? His name is Gaurav Singh. Yeah, you might be knowing Autobot have its own community, right? Autobot community. As a part of the community, if you are a member of Autobot, you can claim certain support from us. Maybe on call, on email, you get certain support. Yes. We are supporting and also the entrepreneurs, the new entrepreneurs. अगर आप इस कोर्स के बाद कुछ करना चाहते हैं खुद का, वो मैं डिस्कस भी करने वाला हूँ. दिस इज माय नेक्स्ट स्लाइड आल्सो, तो व्हाट वी कैन डू, व्हाट नॉट. बट एज अ ऑटोबॉट आवर रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग टू एंड बिकॉज वी हैव जस्ट डन द कोर्स. वी बिलीव दैट कि हमारा जो इकोसिस्टम है, सर्टिफिकेशन करने के बाद, कोर्स करने के बाद, जहां पे भी आप रहते हैं, आपके लिए ऑटोबॉट हमेशा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप उससे सपोर्ट ले सकते हैं, उसके साथ बात कर सकते हैं, उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, बीइंग द मेंबर ऑफ ऑटोबॉट. तो आई थिंक दिस इज अ लाइफ टाइम एक्सेस, अ लाइफ टाइम मेंबरशिप यू कैन से, कि जब आप ऑटोबॉट के साथ मेंबर बनते हैं तो ये आपको एक लाइफ टाइम का एक एक्सेस मिलता है, जिसके लिए आपको कोई पैसा और कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई एंडेड. लास्ट में मैं कवर करने वाला हूँ एक स्लाइड पे कि हम कैसे इस चीज को सपोर्ट करेंगे और बिजनेसेस को हम कैसे एम्पावर करने वाले हैं इस प्रोग्राम्स के बाद. Just give some glimpse on the placement side. Rishi is having concern about placement. What about placement? So little bit glimpse will be much better. Yeah, so for the career perspective, you might, हमें इसमें बोलने की प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, ना ही आपके माइंड में कोई ऐसा डाउट होना चाहिए, और उसमें ऑटोबॉट की भी कोई जरूरत नहीं है प्लेसमेंट के लिए. अगर आपके पास स्किल है आज के टाइम में, आपके पास नॉलेज है और आपके पास प्रोफेशनल लेवल का एक्सपोजर है, दैट इज मोर देन इनफ टू गेट अ जॉब इन ईवी. ऑटोबॉट चूंकि वेल कनेक्टेड इंडस्ट्री से, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, हमारे पास काफी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिसके साथ हम काम कर रहे हैं. उनके से हमारे पास काफी सारी रिक्वायरमेंट है सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस की, जैसे लॉग9 मटेरियल हो गया, हॉप इलेक्ट्रिक हो गया, हीरो इलेक्ट्रिक हो गया, इवन बजाज हो गया, काफी सारे द फ्लीट मैजेंटा हो गया. ऐसे काफी सारी कंपनियां हैं जो इसको अभी काफी सारे सर्टिफाइड बंदे चाहिए, और हम उसको डेवलप करके पूल अवेल करने वाले हैं. एक तो है, पर दूसरी बात क्या है कि हम वो मेंटल ब्लॉक, हमारा शुरू से रहा स्टैंड कि वी आर मोर बिलीवर इन द एम्प्लॉयबिलिटी. ओके, अगर आपकी एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव होती है, और ईवी जैसी इंडस्ट्री में जहां पे इतना कंपटीशन नहीं है, जहां इतना फाइट नहीं है, जहां पे इंडस्ट्री को ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि हमें लोग मिल जाएं, राइट. आप देखे होंगे कि टाटा ने ओपन ड्राइव किया. कभी टाटा रिक्रूटमेंट ओपन ड्राइव नहीं करता है, आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन आज टाटा ने हैदराबाद में, बैंगलोर में, पुणे के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव किया है. आज ये पता है कि आज के टाइम में टैलेंट नहीं है मार्केट के अंदर में, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको टैलेंट के लाइन में खड़ा होना है कि नहीं खड़ा होना है. दिस इज व्हाट आई जस्ट आंसर. और जॉब का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है, जॉब बहुत है मार्केट के अंदर में, आपको उसके लिए रेडी होना है. दैट इज व्हाट यू हैव टू मेन फोकस. यू बिकम दैट लेवल, वी आर गिविंग दैट लेवल ऑफ एक्सपोजर.
as a industry person, because we are not a training center, we are not a typical training center, we are a kind of a company, we are a EV company you can say more, हमारा जो प्रोफाइल है, और हम ईवी के साथ काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं और लोग ट्रस्ट करते हैं, ब्रांड ट्रस्ट करता है, उनको पता है कि हम किस लेवल पे ट्रेनिंग देते हैं और यहाँ से जो मैन पावर निकल के आते हैं उनकी वैल्यू क्या है. वी आर मोर गोइंग टू क्रिएट द वैल्यू एंड गिव यू द प्लेटफॉर्म, जहां से आपको इस चीज का एक्सेस मिले, आपको कंपनी में जाने का एक्सेस मिले, इंटरव्यू मिलने का एक्सेस मिले, वो प्लेटफॉर्म आपको ऑटोबॉट देगा. So before I want to proceed for this program, now because we are going to talk more about the courses, we are going to talk about more about the some syllabus कि हम syllabus में क्या cover करने वाले हैं, student और professionals के लिए क्या है, और business persons के लिए इसमें क्या है, क्या चीजें देख सकते हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग discuss करेंगे. So need of the servicing and maintenance in this program. So definitely like we were discussing about the market and everything. You can see that people have also asked certain question also. मैं भी उसको इंक्लूड करने वाला हूँ कि जैसे बैटरी का फेलियर हो गया, काफी सारे बैटरी के फेलियर के केसेस भी आए इंडिया के अंदर में और रेक्टिफाई भी किया उससे कल अलग अलग, उस पे गवर्नमेंट का कमीशन भी बैठा उसको और गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ एक्शन भी लिया है, काफी सारा स्ट्रिक्ट एक्शन भी आया है मार्केट के लिए. रिसेंट एक डेवलपमेंट आया AIS 156 टू व्हीलर के लिए स्पेसिफिकली, तो काफी सारे डेवलपमेंट हुए. बट एज अ सर्विस पर्सन यू शुड बी नोइंग कि क्या क्या जब गाड़ी में सर्विस करने जा रहा हूँ और रिपेयर करूंगा तो उसमें क्या क्या हमें सेफ्टी मेजर्स रखने हैं, प्रिकॉशंस रखने हैं, फेलियर कैसे एनालाइज करना है, कोई गाड़ी डैमेज होके आ गई, कोई कोई और प्रॉब्लम्स है व्हीकल में तो आप कैसे करो, इसकी पूरी एक SOP है जिसको हम प्रॉपरली हैंड्स ऑन के थ्रू ट्रेन करेंगे, आपको बताएंगे, आपको ये चीज का एक्सपोजर मिलेगा. द मेन थिंग इज दैट कि आप उस कैपेबल बन जाओ कि आप अपना बिजनेस करो या आप कहीं जॉब करो, किसी कंपनी में जाओ, आप उस लेवल से आप इस चीज को प्रॉपरली इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, इसको आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कि यू आर कैपेबल इनफ टू डू दैट, राइट. सो फ्रॉम द करियर पर्सपेक्टिव वी हैव जस्ट कवर्ड सर्टेन टॉपिक्स कि आपके लिए क्या क्या जॉब प्रोफाइल हो सकता है, खासकर फ्रेशर्स के लिए जो डिप्लोमा करके आ रहे हैं, खासकर उनके लिए जो आई गेस दे हैव सर्टेन एक्सपीरियंस आल्सो. सो सर्विस टेक्नीशियन, लीड सर्विस, EV सर्विस स्पेशलिस्ट, EV वर्कशॉप फोरमैन, EV सर्विस मैनेजर, EV सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, EV पार्ट्स मैनेजर, EV वारंटी मैनेजर, फाइनल व्हीकल इंस्पेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन इंजीनियर, EV टेक्निकल इंस्ट्रक्टर, EV इंश्योरेंस एडवाइजर और एडजस्टर. सो ये सारे आपके मेजर जॉब प्रोफाइल्स हैं जो एज अ करियर जो फ्रेशर्स हैं, दे कैन गो टू एज अ सर्विस इंजीनियर, एज अ लीड टेक्नीशियन, एज अ सर्विस स्पेशलिस्ट आफ्टर दिस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम. और whosoever is the working guy जो जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी दे आर इनटू द स्टोर मैनेजर रोल, ऑलरेडी दे आर द सुपरवाइजर, सर्विस मैनेजर, दे कैन आल्सो सी दिस सर्टिफिकेशन इन चेंज. इस सर्टिफिकेशन करने के बाद से आप ये जॉब रोल में स्विच कर सकते हैं EV कंपनीज के साथ में. सो दिस इज लार्जली फोकस्ड टू दिस थिंग्स. अगर आपको करियर काउंसलिंग सेशन लेनी है तो वी प्रोवाइड अ फ्री करियर काउंसलिंग सेशन. वी डोंट चार्ज फॉर इट, देयर इज नो फीस फॉर इट. You just have to dial to company's number and you get a consultation, and they will, our counselor will advise you as per your education or professional background कि आपके लिए कौन सा क्या रहेगा. अगर आपको काउंसलिंग चाहिए you can just dial our number. You'll get that. You'll get a complete guidance from our side. Similarly for the businesses, अगर आपको बिजनेस करना है तो जो मेन जो दो डोमेन है, आप डीलरशिप ओपन कर सकते हैं. इसको ले करने के बाद इसमें हम स्पेशल एक सेशन रखे हैं अलग से एंटरप्रेन्योर्स के लिए. दिस प्रोग्राम हैव अ वेरी एक्सक्लूसिव सम इंटरेक्शन, सम मेंटोरशिप, पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप फॉर द बिजनेस पीपल आल्सो, कि आपको किस तरह का आपको ब्रांडिंग, क्योंकि आज के टाइम में काफी सारे डीलरशिप में भी मॉडल आ चुके हैं, तो कौन से डीलरशिप आपके लिए बेनिफिशियल लेंगे, किस कंपनी को आप अप्रोच करो, क्या उसमें फंडिंग और क्या इन्वेस्टमेंट जाता है, कैसे होगा, क्या लोकल मार्केटिंग, क्या सपोर्ट होगा, ये सारी चीजों का हम एक 1-to-1 सेशन करेंगे अगर आप इस सेशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के पार्ट है. सेकेंड इज द सर्विस सेंटर. तो सर्विस सेंटर एक इमर्जिंग है, खासकर 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए, कि काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है ऑन ग्राउंड पे, काफी सारा पेन पॉइंट्स हैं, एक प्रोफेशनल सर्विस नहीं मिल रहा है. और सिर्फ इंडिया में नहीं, हमारे पास वी आर गेटिंग अ कॉल फ्रॉम
South Africa, we are getting from the Middle East, we are getting from the from Malaysia. इस कंट्रीज से भी काफी लोग हमारे प्रोग्राम्स को इनरोल कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी इस तरह के काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं सर्विसिंग को लेकर, काफी प्रोफेशनल सर्विस इंजीनियर्स नहीं है, सेंटर्स नहीं है। तो यहाँ पे हम आपको ये दो सब्जेक्ट, ये दो बिजनेसेस पे हम गाइड भी करने वाले हैं, हमारे एक्सपर्ट भी गाइड करेंगे। वी गॉट अ वेरी एक्सपीरियंस रिच पीपल, 20 years, 25 years, 30 years, they have spent their life in this core automotive after market as well। तो आपको वो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो इतने एक्सपीरियंस पर्सन के साथ आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, आप उनसे साथ काफी कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसी चीजें होंगी, और इस पे आप एक डिसीजन अपना फ्यूचर के लिए, ईवी के लिए आप बना सकते हैं। ओके, एंड लास्टली आई जस्ट वांटेड टू टेक अ कॉल ऑन द की प्रोग्राम्स के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, so this is the whole thing. This is if you can see my window, okay, so just going down, if you can visit our website also। on the website it is given in a very detailed way कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं, and we have, you see that this program has been designed from a very 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 detailed point of view, right from आपका कस्टमर से कैसे इंटरेक्शन होगा, कस्टमर का क्वेरी है तो कैसे सॉल्व करना है उसका, अगर आप टेस्टिंग करेंगे, एसओपी करेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे मेंटेन होगा, ठीक है, उसका टेक्निकल डोमेन में असेंबली कैसे होगी, डिसअसेंबली कैसे होगी, मोटर में फॉल्ट आ जाए, कंट्रोलर में फॉल्ट आ जाए, चार्जर में फॉल्ट आ जाए, व्हीकल लेवल पे है तो उसको कैसे करना है, दिस ऑल द डिटेल थिंग्स वी हैव कवर्ड। यू कैन स्पेंड सम 10-15 मिनट्स ऑन आवर वेबसाइट। आपको लर्निंग आउटपुट क्या मिलेगा, दैट इज अ मेजर थिंग। यू कैन डेफिनेटली रीड दिस सेक्शन, लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस प्रोग्राम। सो यू विल फाइंड द होल क्रक्स ऑफ द प्रोग्राम। आई थिंक टाइम लिमिटेशन से हम लोग काफी कुछ चीजें इस पे कवर नहीं कर पाएंगे, बट हमने डिटेल ये चीजें लिखी हुई हैं कि इस प्रोग्राम से क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है और इसके आउटपुट क्या आपको मिलेंगे, राइट। और उसके लिए वहाँ पे एक सेक्शन है, इसको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, वाई टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, क्या है, राइट। सो दीज ऑल आर थिंग्स वी हैव इन डिटेल कवर्ड इन द गिवन ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो। तो लार्जली जो है हमारा जो प्रोग्राम्स जो स्पेसिफिक फोकस है वो इस पे फोकस है कि हम एक प्रोफेशनल सर्विस इंजीनियर को कैसे डेवलप करें, एक बिजनेस इकोसिस्टम को हम कैसे डेवलप करें इंडिया में, ताकि आप भी एम्पावर हो और जो नए अपॉर्चुनिटीज है आपके सामने में उसको आप कैसे बेनिफिट लो। बिकॉज सी ये ऐसी अपॉर्चुनिटी के दोबारा आपको नहीं मिलने वाली है। जैसे जैसे मार्केट डेवलप होता जाएगा वैसे वैसे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अभी मार्केट ओपन है, काफी सारी चीजें नहीं है इसके अंदर में। ओके, सो यू कैन, दिस इज द राइट टाइम टू पुल योर लेग्स इनटू इट। एक्चुअली ये मार्केट खुल गया था 2018-19 से, जिन्होंने 18-19 में चालू किया दे गॉट गुड बेनिफिट्स, ठीक है, जो उन्होंने थोड़ा लेट किया। बट आई थिंक 2023 से मार्केट बहुत डिफरेंट होने वाला है। 2023 से काफी कंपटीशन आने वाली है। तो 2020 to 22 are the time periods which are very important for you to invest, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे बिजनेस को लेकर हो, चाहे सर्विस को लेकर हो, किसी में भी। बट आप ईवी के अंदर में यू मेक अ प्लान टू कम इनटू दिस सेगमेंट, अदरवाइज यू टेक द डिसीजन लेटर। द कंपटीशन, यू नो दैट आज के टाइम में लाइव सिनेरियो है कि जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो कितना डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। बहुत सिंगल सा रीजन है कि एक जॉब के लिए 100 लोग कतार में खड़े हैं, 100 लोग लाइन में खड़े हैं, आपको उसमें एकदम बेहतर होना पड़ेगा। तो ये भी होगा, ईवी के साथ भी होने वाला है, चाहे बिजनेस हो चाहे करियर हो। लेकिन आज के टाइम में वो स्पेस है, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, चाहे आपको बिजनेस चालू करना हो या करियर। अब यू मेक अ अर्ली, अभी इंडस्ट्री में उतना अभी स्टिफनेस नहीं आया है, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है ये डेफिनेटली होने वाला है और ये इम्पैक्ट करेगा। अगर आप बेस्ट नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट है इस इंडस्ट्री में आने के लिए, चाहे वो सर्विसिंग मेंटेनेंस का डोमेन हो या फिर R&D हो या बिजनेस हो। ओके, सो the larger portion of this program was to just make you understand what is the whole focus, why we are doing this program, what is the benefit of this program. Okay, and this is a majorly the very professional program, so you can see that what level of precision we take, what level of detail we go, right? So you are going to get that all the level of advanced equipments to test, diagnose, to rectify, to repair, debug, ये सब कुछ आप करने वाले हो हमारे फैसिलिटी पे। तो ये आपको एक एक्सक्लूसिव बेनिफिट मिलेगा इस प्रोग्राम्स में, और आपको उस लेवल का
इकोसिस्टम मिलेगा जो आपको शायद इंडिविजुअली यू कांट अफोर्ड इट। ये प्रोग्राम्स हो रहा है, बैचेस बना रहे हैं हम लोग ताकि वो कॉस्ट को आप अफोर्ड कर पाओ। अदरवाइज दिस ईवी इकोसिस्टम, ईवी के एक इक्विपमेंट दे आर इन लैक्स। सो वो एक्सेस हम दे रहे हैं आपको, यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट फॉर योर लाइफ, जस्ट टू मेक योर लाइफ फॉर दिस इन्वेस्टमेंट्स। तो ये जस्ट बिकॉज नॉट कि मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये इकोसिस्टम में क्या बदलाव आ रहे हैं, और आज नहीं आप डिसीजन लेंगे तो कल आपको स्ट्रगल डेफिनेटली करना है, इसमें कोई वो शक नहीं है, राइट। और ये जो इंडस्ट्री है सिर्फ ऑटोमोटिव में इसका इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, अच्छी इंडस्ट्री पे भी इम्पैक्ट आने वाला है। तो ये बहुत एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है आपको समझने की कि क्या चीजें हो रही हैं, क्योंकि ये सब बातें और ये सब डिस्कशन बहुत ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं होते हैं, and there are very limited platform where people are doing this kind of a dialogues who are guiding you from the industry point of view, you know, क्योंकि हम we represent the industry, we know industry, और हम जो भी करते हैं हम वो इंडस्ट्री के फेवर में करते हैं, हम इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए करते हैं, इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के लिए करते हैं। तो ऑटोबॉट इज 100% कमिटेड फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ईवी इंडस्ट्री। तो ईवी इंडस्ट्री से जो भी डिमांड आएगा, जो भी रिक्वायरमेंट आएगा, वो ऑटोबॉट विल बी bringing, developing and bringing to the open market also. Okay, so this is a program where you can get the quality, you get the professionalism, you get that level of exposure, right, on the two-wheeler servicing and maintenance. So this is going to add a lot of value in many ways. सिर्फ आपका लर्निंग और सर्टिफिकेशन तक ये मैटर नहीं है, ये मैटर उससे बहुत बड़ा है। और जिन्होंने ऑटोबॉट के साथ प्रोग्राम्स लिए हैं, इन मायने ऑफ लर्निंग दे नोट दैट कि इसका मल्टीपल फोल्ड बेनिफिट क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे काफी सारे हम कोर्स के साथ काफी सारी चीजें भी डिस्कस कर रहे होते हैं, आपको मेंटोर गाइडेंस भी देते हैं जहाँ पे आप राइट गाइडेंस ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आपके सराउंडिंग में वो इकोसिस्टम नहीं है जहाँ पे आप उस इंडस्ट्री के लिए आप एक डिसीजन ले पाए। सो विद दिस ऑल आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड यू गाइज to joining this program, transforming your career and your business as well with this EV, and Autobot is giving this open heart opportunity for you to be the part of it। और हमारे लेवल पे जो भी सपोर्ट के लिए लगेगा, डेफिनेटली we are going to do that। and by the way, we have taken the call out of this pool in 2000 सर्टिफाइड ईवी इंजीनियर्स हमें इस ईयर में डेवलप करने हैं। एज ऑटोबॉट का कमिटमेंट है इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पे इंडस्ट्री की 60-70,000 की रिक्वायरमेंट है, आउट ऑफ विच एज पर आवर कैपेबिलिटी एंड आवर कैपेसिटी वी आर गोइंग टू ट्रेन 2000 सर्टिफाइड ईवी इंजीनियर्स, एंड दे आर वेल गोइंग टू गेट अकोमोडेटेड विद द इंडस्ट्री बिकॉज देयर इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट फॉर इट। तो ये इस मिशन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एंड वी वांट इनकरेज मोर पीपल टू ज्वाइन अस। एंड विद दैट आई जस्ट end my session here, and if you have any question and answer, I'll take another 5 minutes to take yours, and then we'll wind up the session. After that, अगर आपके कोई queries हैं, you can connect to our official number. Thank you so much, and please, any question would be happy to take. See, I got your question as a job payment, as a salary. You are asking as a thing. See, in India right now, if you see, this job opportunity is not only limited in India. You can also see the overseas opportunity also in North Africa, Middle East, also in African countries also. There is a huge demand of servicing and maintenance. We are getting the people from there to get trained. Actually, the people are coming to India just to take this kind of a thing because there is a huge demand. Coming to the salary part, in India right now, bare minimum you can expect is 15 to 18,000 rupees as a very fresher diploma guy. Okay. If you get a 1 year of experience, you can expect this between 20,000 to 25,000 rupees. 1 year, 2 year experience. If you have an electric vehicle, you can get this kind of a thing. So the companies are paying, and EV आज के टाइम में एक नया इंडस्ट्री है, ग्रो कर रहा है, काफी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, तो पेमेंट्स आर नॉट द इशू इन ईवी इंडस्ट्री, एंड दिस इज द ओनली इंडस्ट्री व्हिच इज नॉट स्ट्रगलिंग बिकॉज ग्लोबल रिसेशंस भी चल रहे हैं। अभी ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, सारे अलग इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है, लेकिन अभी ईवी चूंकि नया है, दिस इज ग्रोइंग। ओके, सो अगर आप इम्पैक्ट देखना चाहेंगे तो सारे अदर इंडस्ट्रीज में आप देखो इम्पैक्ट आना चालू हो गया। आपका करियर ग्रोथ नहीं है, 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, बट उनका सैलरी नहीं बढ़ रहा है, उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है। दिस इज गोइंग टू हैपन एट वेरी लार्ज, और आगे भी होगा, क्योंकि जो अभी ग्लोबल सिनेरियो से, उसकी वजह से कोविड, देन रशिया यूक्रेन वॉर, देन अदर थिंग्स आर गोइंग टू इम्पैक्ट द ओल्ड इंडस्ट्री इन अ वेरी लार्ज वे। ईवी को लेकर सेंटिमेंट अच्छा है, इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, तो पेमेंट्स आर आल्सो गुड। यू
at least 1 year of a core experience to get your salary better. As a fresher, you can expect between 15,000 to 22,000 in the companies are giving right now. Yes, so couple of more questions are there. Yes, so that actually he is asking, okay, about room facility and hostel. So, Okay. and one more question from Sundaram Raut. Okay, so hi Swani, good to know about skill gaps and the road ahead. Looking forward to discuss further. Regards, Sundaram, Director, JK University, Yes. So, yes, definitely. Good to know if you are Yes, already here. That's yes, okay. yes. So yeah. So So see. I think we should. Yeah, and I'm just Yes, going we to should take conclude. accommodation. Yes, Yeah. I'm just going to take the last question as accommodation, and then we'll conclude the session. See, for the right, people right. who come from the outer Pune, and if they have any concern related to accommodation, I want to assure you that nearby their accommodation facilities are available, and we have already made those arrangements are available. Our support team is also there, and because there are a lot of programs also we run where people come for 2 months, 3 months also if they stay here in Pune. So we have those arrangements available. If you wish, our team will give you the contact number. You don't have to worry about your accommodation. It's a very hassle free. You get everything on call. We connect with them. You get all the details, and you just come pay their amount, whatever their hostel facility. Because Autobot do not manage any hostels, but we have made that arrangement because of our students feel comfortable coming here, and they just stay. The nearby facility, walking facility of hardly 5 minutes, also not more than that, and you can stay, you can attend the program, you can just check out. It's very hassle free, so don't worry about the accommodation if you're coming out of the Pune. Okay, so Yes, I think yes, thank you everyone for joining us and being very patient hearing, and I love to see your participation forward, and you see you here in physical discussing more thing on in the mentorship session as well. And we got a good experienced mentor also, not only me, but we have an entire team. Mr. Bhushan is there, Sharma, Mr. Sharma, no, Rajiv Sharma, Raju Singh. There are good the mentors are there. You'll get a complete guidance of them how to do that, and we have a plenty of time to discuss this part. And from whole Autobot team side, since this is a Diwali and Diwali week is going to come, and from whole Autobot team side, wishing you all and your family a very happy Diwali. And let's take the pledge that let's make this Diwali go green, and take this initiative to be the part of the green mobility, green ecosystem, green learning, and make this thing happening towards the green. I believe most of you, almost I can say, joining us, and we'll have great session, interacting more in the real time scenario. Right? Thank you. Bye, sir. Thank you. Bye, everyone. Take care. Bye. Take care. Good night. Yeah. Bye. Bye.